हेलो एवरीवन, एसेट लाइट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंस को आसान और समझने लायक बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप आसानी से अपने आर्थिक फैसले खुद ही ले सकें। तो बिना समय गवाए आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी लोन लिया है? आप क्या मानते हैं, लोन अच्छा होता है या बुरा? मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि लोन बुरा होता है। अगर मैं ये कहूं कि लोन अच्छे भी होते हैं तो आप क्या कहेंगे? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग लोन को एक बुरी चीज मानते हैं और कई मायने में यह सही भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सारे लोन बुरे ही होते हैं या कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? तो आज हम इसी महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे कि गुड लोन और बैड लोन क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि लोन क्या है। सरल शब्दों में कहें तो लोन यानी कि कर्ज, किसी और से पैसे उधार लेना है जिसे आपको ब्याज के साथ एक निश्चित समय में चुकाना होता है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने सपने पूरे करने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन इस कर्ज को समझदारी से लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अच्छे लोन की। अच्छा लोन वह है जो आपको भविष्य में पैसा कमाने, संपत्ति बनाने या आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आमतौर पर लोन पर लगने वाले ब्याज से ज्यादा होता है। अच्छे लोन के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे पहला, एजुकेशन लोन। हायर एजुकेशन के लिए लिया गया लोन एक अच्छा लोन माना जाता है। अच्छी शिक्षा आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपको बेहतर नौकरी और ज्यादा इनकम मिलती है। यह आपके भविष्य की इनकम में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। दूसरा होता है होम लोन। अपना घर खरीदने के लिए लिया गया लोन भी एक अच्छा लोन होता है। घर एक संपत्ति है जिसकी कीमत आमतौर पर समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा होम लोन पर आपको टैक्स में लाभ भी मिलता है। तीसरा है बिजनेस लोन। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं तो यह भी अच्छा लोन हो सकता है। एक सफल व्यवसाय आपको आय देता है, रोजगार पैदा करता है और आपको धन का निर्माण करने में सहायता करता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट लोन। कुछ मामले में अगर आप किसी ऐसी संपत्ति जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं जिसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद हो तो यह भी एक अच्छा लोन हो सकता है। हालांकि इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है और इसे बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। अच्छे लोन की पहचान है कि वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है, आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप अपने दम पर नहीं पहुंच सकते और बदले में आपको भविष्य में बड़ा फायदा देता है। अब आते हैं बैड लोन पर। बैड लोन वह है जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाता है जिसकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। ऐसे चीजों को डिप्रिसिएटिंग एसेट कहते हैं। ये सिर्फ उपभोग के लिए होते हैं और जिससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। यह अक्सर हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकते हैं। बुरे लोन के कुछ आम उदाहरण हैं। जैसे पहला, क्रेडिट कार्ड। यह सबसे आम और सबसे खतरनाक लोनों में से एक है। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, अक्सर 30 से 40% सालाना तक। और अगर आप समय पर इसका पूरा भुगतान नहीं करते तो यह जल्द ही एक बड़े बोझ में बदल जाता है। यह अक्सर डेली के खर्चों या अननेसेसरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है पर्सनल लोन। अगर आप छुट्टियों पर जाने, महंगे गैजेट्स खरीदने या शादी जैसे खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो यह भी बैड लोन के अंदर आता है। ये चीजें आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं देती हैं। अगला है कार लोन। एक बहुत महंगी या सिर्फ लग्जरी के लिए ली गई कार जिसकी ईएमआई आपकी आय का बड़ा हिस्सा ले ले, बुरा कर्ज बन सकती है। कार की कीमत शोरूम से निकलने के बाद ही घटने लगती है। चौथा है पेडे लोन। यह बहुत ही छोटे समय के लिए बहुत उच्च ब्याज दर पर लिए जाने वाला लोन होता है जो लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। इनसे दूर रहना चाहिए। बैड लोन आपकी आय को खाता है, आपकी बचत को कम करता है और आपको फाइनेंशियल टेंशन में डालता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें मुख्य अंतर क्या है। अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाने में मदद करता है, वहीं बुरा कर्ज आपको गरीब बनाता है। जब भी आप कर्ज लेने की सोचें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या यह कर्ज मेरी आय को बढ़ाएगा या कोई संपत्ति बनाएगा? दूसरा, क्या इस पर लगने वाला ब्याज उचित है? क्या मैं इसे आसानी से चुका सकता हूं? तीसरा, क्या यह कोई जरूरत है
या सिर्फ एक इच्छा है? चौथा, क्या मैं इस कर्ज के बिना भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ? इन सारे सवालों के जवाब पाने के बाद ही आपको लोन के बारे में सोचना चाहिए। लोन लेना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमेशा कर्ज के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। उच्च ब्याज दर वाले बैड लोन को सबसे पहले चुकाने की प्राथमिकता दें। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाए रखें ताकि भविष्य में आपको आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन मिल सके। कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज न लें, चाहे वह गुड लोन ही क्यों ना हो। दोस्तों, कर्ज एक दोधारी तलवार है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शक्तिशाली टूल बन सकता है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। उम्मीद है कि आप अच्छे और बुरे लोन के बीच का अंतर समझ गए होंगे और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में समझदारी से फैसले लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसेट लाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो पाते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।